जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है संविधान का पहला भाग या पहला चैप्टर कह सकते हैं। उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र, पहला चैप्टर संघ राज्य क्षेत्र है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र में 4 अनुच्छेद थे, तो चारों अनुच्छेद के बारे में देख लिया। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक जितने अनुच्छेद थे उसको देख लिए हैं। उससे पहले हम लोग प्रस्तावना देखे थे, और उससे पहले हम लोग संविधान सभा के बारे में देखे थे कि संविधान सभा कैसे बना, कैसे कैसे क्या हुआ। कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से बताया गया था, फिर उसी के अनुसार धीरे धीरे उद्देश्य प्रस्ताव आया, फिर धीरे धीरे बनता गया। बहुत सारी समितियाँ थी, उन समितियों की जो अलग अलग भाग तैयार हुए, फिर उसको प्रारूप समिति ने मिलकर उसमें जो भी कॉन्ट्रडिक्शन थे उसको दूर कर, उसमें जो कमियाँ थी उसको दूर कर, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये पूरा तैयार किए थे। तो ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा जो संघ राज्य क्षेत्र में देख रहे हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक तो देख ही लिए। साथ ही साथ अब ये हम लोग देख रहे हैं कि जब संघ राज्य क्षेत्र बना था, मतलब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय संविधान में 4 भागों में राज्य डिवाइड थे। कल बताया गया था कि 4 भागों में डिवाइड थे। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी। वर्ग का खा गा घा 4 वर्गों में डिवाइड थे, और चारों में अलग अलग प्रकार के जो भी राज्य थे या क्षेत्र कह सकते हैं रखे गए थे। उनके मतलब अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग थे। जैसे आर्टिकल जो भाग 1 में थे, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, इसमें ये मतलब 1935 अधिनियम के तहत जो भी ब्रिटिश सरकार के अधीन जहां गवर्नर शासन किया करते तो उसके अधीन मिले हुए राज्य थे। और जो वर्ग खा में थे उसमें जो विशेष अधिकार चाह रहे थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, इनको रखा गया था। मध्य भारत, विंध्य भारत, ये सभी इसी में थे। ठीक है। फिर इसके बाद वर्ग सी में रखा गया था जो यूटी थे, मतलब जो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से मान लीजिए, जो उस समय इंग्लैंड के केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, मतलब जो भारत में, तो उसके बारे में वर्ग सी में रखा गया था। वर्ग डी में एक ही था, तो उसमें 243 एक ही अनुच्छेद भी था, उसमें अंडमान निकोबार को रखा गया था। ठीक, इसके बारे में कल बताए थे। और इससे पहले थोड़ा रियासतों को कैसे मिला है, रियासतें कैसे मिली हैं, पटेल जी की क्या भूमिका थी। 3 रियासत नहीं मान रही थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। 2 को उसी समय निपटा दिया गया था, एक को अभी 370 हटाया गया, उसका बहुत सारा भाग पीओके में है और एक अक्साई चीन में है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं किए। ठीक, आज हम उसी से आगे चलते हुए हैं। फिर कई सारे आयोग बने थे, उसको देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं। ठीक है। आयोग का मतलब जैसे धार आयोग, जेवीपी समिति बनी थी, फिर इसके बाद फजल अली आयोग बना था, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख के समाप्त करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कल जो बात हुई थी हम उसी से आगे चलते हैं। कल कौन सी बात हुई थी? कल रियासतों के गठन के बारे में बताया गया था कि रियासतें कैसे मिली थी। 562 लगभग रियासतें थी, जो पटेल जी उस समय रियासतों के प्रमुख हुआ करते थे, उन सबको मिला है। 3 ही नहीं मिल रही थी, उसके बारे में हम लोग देखें कैसे कैसे था। हैदराबाद, मतलब पूरी तरीके से नहीं देखे, लेकिन जितना काम था उतना देख लिए थे। ठीक, इसके बाद संविधान लागू होने से पहले की बात है कि बहुत सारे राज्य क्या करने लगे थे, मांग करने लगे थे। क्या मांग करने लगे थे? कि भाषा के आधार पर हमको अलग करिए। भाषा के आधार पर जब मांग उठने लगी कि भाषा के आधार, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसी प्रकार दक्षिण भारत में ये मांग उठने लगी कि हमको भाषा के आधार पर अलग करिए। तमिल है, तेलुगु है, जो ठीक है, मलयालम है, तो ये सब क्या हो गए, ये भाषा के आधार पर अलग होना चाह रहे थे, तो उधर आंदोलन चला। ठीक, तो उसके लिए क्या किया गया था, कुछ आयोग बने थे। एक सबसे पहला आयोग बना था धर आयोग, इसके धर आयोग। ठीक है, धर कमीशन। तो ये किस लिए बन रहा है? क्योंकि मांग हो रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का डिवीजन करिए। ठीक है, डिवाइड करिए। उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरी तरीके से। उससे पहले की बात है कि राज्य कह रहे थे, जब संविधान बन रहा था तो उसी समय ड्राफ्ट हो रहा था, तभी बात हो रही थी कि जो राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मांग उठने लगी थी। ठीक, तो राष्ट्रपति ने क्या किया था, राष्ट्रपति ने धर आयोग, धर को मतलब इसके धर थे, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, इसके धर थे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। फिर उनको क्या होता है, मतलब
इनकी सेवा अवधि समाप्त हो गई थी, फिर इनको क्या कर दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था इसके धर, ठीक है, अध्यक्ष थे। तो ये क्या थे, ये जज थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही थे। और इसके बाद इनको क्या कर दिया गया था, जब सेवानिवृत्त हुए तो इनको आयोग में कर दिया गया कि आप बताइए। इससे इनके सामने एक प्रश्न रखा गया कि भाषा के आधार पर, प्रश्न क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं, राज्यों का गठन, ठीक, आप लिखिए इसी तरह, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब इस धर आयोग को कहा गया था, इसमें 4 सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, ठीक। तो इसके धर की अध्यक्षता में हुआ था, इसके धर तो समझ में आया, राष्ट्रपति ने किया था। और ये सब कब की बात है, ये आयोग का गठन जो किया गया था वो जून 1948 की बात है। देखिए 1948 में क्या हो रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था हमारा संविधान, ठीक है, हमारा संविधान क्या हुआ, अलग अलग भाग मिलकर ड्राफ्टिंग कमेटी के पास थे, प्रारूप समिति के पास थे, उसमें बहुत सारे संशोधन हो रहे थे, बात कर चुके हैं ना संविधान सभा में, ठीक। तो प्रश्न ये उठा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं। तो अध्यक्ष कौन थे, इसके धर, इनके और 4 सदस्य भी थे, इनकी अध्यक्षता में ये कहा गया कि आप देखिए कि राज्यों के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे व्यवस्था की, मतलब बहुत सारी जांच की, फिर इसके बाद ये कहा कि भाषा के आधार पर उन्होंने उत्तर दिया, मतलब इस कमेटी ने, आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको आप लिखिए, भाषा के आधार पर क्या लिखेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। किनकी अध्यक्षता में, धर आयोग की अध्यक्षता में कहा गया कि भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो जब जैसे ही कहा गया भाषा के आधार पर नहीं किया जाना है, तो इन्होंने क्या किया कि प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। प्रशासन जानते हैं कि जो संचालन करते हैं, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो, राज्यों का गठन कैसे हो, प्रशासनिक आधार लिया जाना चाहिए। तो प्रशासनिक आधार लिया जाना चाहिए राज्यों के गठन में, भाषा को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तमिल क्षेत्र से तेलुगु को अलग करके आंध्र प्रदेश बना दिया जाए या मलयालम को अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो इन सबको नहीं अलग कर सकते, कन्नड़ हो गया, ये सब अलग नहीं कर सकते, भाषा के आधार पर नहीं अलग कर सकते। या बम्बई से गुजरात और गुजराती और मराठियों को अलग मत करिए। तो प्रशासनिक आधार देखिए, प्रशासनिक आधार का मतलब संचालन अच्छी तरीके से हो सके, इस आधार पर देख लीजिए, लेकिन भाषा को आधार मत बनाइए। भाषा को आधार बनाएंगे तो परेशानी होगी, ठीक है। तो जब इन्होंने कह दिया तो ये बात हुआ कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा विरोध होने लगा। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ये बात उठने लगी कि ये गलत है, भाषा के आधार पर करिए, हमें कम से कम भाषा के आधार पर एक राज्य रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोग होंगे उनका हम रक्षा कर सकते हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजना बना सकते हैं। जो भी वहाँ पास होगा, एक क्षेत्र होगा तो उनके लिए व्यवस्थित तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को कर दिया जाएगा, लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए जाएंगे, मतलब अपने क्षेत्र के लिए जो भाषा के आधार पर हो। तो ये सब बात उठने लगी थी, लेकिन इसमें एक बात कह दिया गया था, इतना समझ में आया। जब ये विरोध उठने लगा तब क्या किया गया, एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं जेवीपी समिति, ठीक। तो वो किस आधार पर था, इसी आधार पर था। तो जेवीपी समिति बनी थी, जेवीपी कमेटी बनी थी, ठीक है, जेवीपी कमेटी बनी थी। जेवीपी कमेटी को ये कहा गया था कि आप बताइए, मतलब ये तो बता दिए कि नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए। समिति बनाई गई थी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कहा गया, विरोध होने लगा था, ठीक। तो ये कहा गया तो आप बताइए। जेवीपी का मतलब ये बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे और पट्टाभी सीतारामैया जी थे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये समझ में आया या नहीं, आ गया ना, ठीक। तो धर आयोग किस लिए बना था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा या नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं होना चाहिए। किनकी अध्यक्षता में, इसके धर। कब गठित हुआ, जून 1948 को, दिसंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। इन्होंने कब दिया था, दिसंबर में 1948 में, 6 महीना का समय लिया और दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, अगर बनाना ही है प्रशासनिक आधार पर राज्यों को डिवाइड कर दीजिए कि जहाँ पर संचालन अच्छे तरीके से हो जाए। प्रशासन, हम लोग जब कभी बात करेंगे जब सिविल सर्विस के बारे में, सिविल सर्विस का मतलब कि ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करेंगे, तो उसमें ये बताया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण क्यों किया जा रहा है, ठीक है। राज्यों को एक करने के लिए है कि कहीं राज्य अलग ना हो जाए।
तो उस आधार पर एकता को बनाए रखना, एकता बनी रहे, राज्य मतलब राष्ट्र की एकता बनी रहे, प्रस्तावना में इसके बारे में हम लोग बात भी किए थे। ठीक ठीक है, ये समझ में आया। जेवीपी समिति अब देखें। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जेवीपी समिति। तो धारा आयोग ने कह दिया कि नहीं बनना चाहिए, प्रशासनिक आधार ले सकते हैं। अगर आपको बनाना ही तो प्रशासनिक आधार लीजिए। प्रशासनिक आधार का मतलब ये हो गया कि प्रशासन का संचालन अच्छे तरीके से हो सके, उस क्षेत्र में प्रशासन का संचालन अच्छे तरीके से हो सके, केंद्र का कम से कम नियंत्रण रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राज्य एक समय पूरी शक्ति राज्य के पास और केंद्र अलग हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब राज्य अलग हो जाए केंद्र से। तो कम से कम ऐसी शक्ति होनी चाहिए केंद्र के पास कि राज्यों को कम से कम एक तो रख सके। इसके लिए चाहिए क्या, ऑल इंडिया सर्विस चाहिए। ऑल इंडिया सर्विस क्या करती है, ये कम से कम महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे तो ऑल इंडिया सर्विस केंद्र के अधीन होगी, तो केंद्र के अधीन होगी तो उनके पास शक्ति होगी कि अलग नहीं होने दे, देश की एकता को बनाए रखें। तो ये सब कारण है, जब हम लोग सिविल सर्विस के बारे में देखेंगे तो वहाँ बात करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्या है, जेवीपी समिति। जेवीपी कमेटी। ठीक है, इसमें सदस्य आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं। जेवीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू जी, पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल। वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पटेल जी लिख दें। ठीक है, और इसमें पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया जी थे। ठीक है, तो 3 सदस्य थे। ठीक, तो जेवीपी का मतलब देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, वी से होता है वल्लभ भाई पटेल, पी से होता है पट्टाभी सीतारामैया जी। ठीक, तो ये कमेटी बनी। कमेटी कब बनी, 1948 को दिसंबर में बनी। जब रिपोर्ट दी तो विरोध हुआ कि नहीं ये गलत है, भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए। ये सब कहा गया कि कम से कम भाषा के आधार पर राज्य तो बनाइए। तो जब विरोध होने लगा तो इन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हम एक कमेटी बनाते हैं। तो कमेटी बनाई गई जिसमें 3 सदस्य थे। इनसे भी यही कहा गया कि आप देखिए, मतलब कहने का मतलब ये क्या थे, ये तो उस समय पीएम थे ही, ये उस समय देखिए उप प्रधानमंत्री, और ये भी एक सदस्य थे। तो इनसे यही कहा गया कि आप देखिए कि भाषा के आधार पर हो सकता है या नहीं। तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट अप्रैल में रिपोर्ट दी, अप्रैल में 1949। इन्होंने कहा नहीं, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। ठीक, तो आप समझ लीजिए, धारा आयोग ने भी यही कह दिया है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए। जब कमेटी बनी तो ये भी कह दी कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। और ये बात कब किया, अप्रैल 1949 की बात है। ठीक है, नवंबर 1949 को पूरी तरीके से संविधान बन जाएगा। कब, 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से संविधान बन जाएगा। उसको फिर 2 महीने बाद फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, जनवरी 1950 में लागू किया जाता है। कुछ भाग लागू हो जाते हैं, संविधान सभा में हम लोग देखे हैं। जब इन्होंने कह दिया भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो आप बताइए जब उसमें विरोध हुआ तो इसमें नहीं होगा, तो विरोध होना शुरू हो गया। ठीक, विरोध हो गया, कोई दिक्कत नहीं, विरोध होने लगा। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट दे दी, और फिर इसके बाद जब ये अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल में, इसके बाद इस समय संविधान बन गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हो गया। इसके बाद आंदोलन चल पड़े। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से आंदोलन चला, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को लेकर। ये कहने लगे कि हमको अलग करिए, तमिल मतलब मद्रास से अलग करिए। मद्रास क्या था, तमिल भाषी पूरा क्षेत्र था, तो वहाँ से तमिल से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करिए। तेलुगु भाषी क्षेत्र के मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक, तो तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने की मांग उठने लगी। उस समय आंदोलन चल पड़ा। तो एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे, श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, नाम सुने ही होंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी 56 दिन के बाद। आमरण अनशन किए थे, मतलब आमरण अनशन का मतलब भूख हड़ताल मान लीजिए किए थे, और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जब मृत्यु हो गई तो अब इस पर खतरा बनेगा कि नहीं, सरकार पर दबाव बनेगा कि उस समय मतलब बहुत मीडिया भी है, सब कुछ है, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म सरकार को झेलने पड़ेंगे कि
अब सरकार ये भी नहीं कर पा रही है कि राज्यों का वो किया जाए, इतने लोग मर रहे हैं, बहुत सारे उस समय आंदोलन बहुत बड़ा चला और उसमें मृत्यु भी हो गई एक व्यक्ति की, तो ये एक बहुत बड़ा मामला हो गया था। ठीक, ये समझ में आया, ये जेवीपी समिति समझ में आई। जेवीपी समिति में क्या कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होगा। धारा आयोग में भी कह दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होगा। आंदोलन चला, बताया गया। आइए बात कब किया, रिपोर्ट दिया अप्रैल 1949। इस समय संविधान बन जाएगा, इसके बाद संविधान लागू भी हो जाएगा। इसके बाद जब आंदोलन चलेगा, फिर उसके बाद एक जब मृत्यु हो जाती है किनकी, पोट्टी श्री रामुलू की, तब एक आयोग बनता है जिसे कहते हैं फजल अली आयोग। ठीक, उसको थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तीसरा क्या है, फजल अली आयोग। तो कोई दिक्कत नहीं, दो बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। ठीक है, फजल अली आयोग, इसमें 3 सदस्य थे। ठीक, फजल अली क्या थे, एक जस्टिस ही थे। ठीक है, फजल अली कौन थे, जस्टिस थे। अध्यक्ष भी यही थे, तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अध्यक्ष फजल अली जी थे। ठीक है, अध्यक्ष यही थे और 2 सदस्य थे। 2 सदस्य और कौन थे, एक थे HN कुंजरू जी थे, HN कुंजरू। HN कुंजरू का मतलब हृदयनाथ कुंजरू, आप हृदयनाथ लिख लीजिए, हृदयनाथ कुंजरू जी थे। फजल अली जी थे। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति थे KM पडिक्कर, KM पडिक्कर। KM पडिक्कर जी थे। ठीक है, तो 3 सदस्य थे, फजल अली जी थे, HN कुंजरू थे, KM पडिक्कर जी थे। ठीक, तो ये आयोग क्यों बना था, बता दिया गया था कि जेवीपी समिति जब रिपोर्ट दी 1949 में, तो इससे विरोध हुआ मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। फिर इसके बाद 1950 हो गया, 26 जनवरी संविधान लागू भी हो गया। जब संविधान लागू हो गया तो जब राज्य नहीं बने भाषा के आधार पर, तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को लेकर आंदोलन चल पड़ा। उसमें एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है 1952 में मृत्यु हो गई थी। ये जब बना, ये आयोग कब बना है, ये बना है 1953 में। ठीक है, अक्टूबर आप ले लीजिए, अक्टूबर 1953 में बना था। ठीक, 1 अक्टूबर लिख लीजिए, 1 अक्टूबर 1953 में यह आयोग बना। ये आयोग से पहले ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसे कहते हैं पोट्टी श्री रामुलू जी के। ठीक है, तो ये बना किस था, कारण क्या था कि आंध्र प्रदेश को लेकर एक व्यक्ति पोट्टी श्री रामुलू लिख लीजिए, पोट्टी श्री रामुलू। ठीक है, 56 दिन में भूख हड़ताल किए थे, आमरण अनशन किए थे। ठीक है, भूख हड़ताल। ठीक, आंदोलन बड़ा था, बहुत बड़ा था आंदोलन। 56 दिन में के बाद क्या होगा, पोट्टी श्री रामुलू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु होगी, ये कब हुआ, तो 1952 है, दिसंबर 1952 की बात है। ये क्या हुआ, दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हुई। किनकी, पोट्टी श्री रामुलू। भाषा के आधार पर इन्होंने कहा कि तमिलनाडु से या मद्रास से हमको भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाइए। आंध्र प्रदेश की, इसको आप लिख लीजिए कि पोट्टी श्री रामुलू 56 दिन की भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हुई। इनका क्या था, ये क्या मांग कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मद्रास से हमको अलग करिए, मद्रास से अलग करिए आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से तेलुगु भाषी क्षेत्र होना चाहिए, तमिल भाषी नहीं। तो 1952 में इनकी जब मृत्यु हुई, सरकार दबाव में आई। सरकार जब दबाव में आई तो एक आयोग बनाया गया जिसे फजल अली आयोग कहा गया। अक्टूबर 1953 में बनाया गया। 3 सदस्य थे, फजल अली जी थे,
HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर जी थे। 3 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। क्या दी है थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए। तो इसको लिख लीजिएगा, कारण आप देख लीजिए कि ये कारण क्यों बना था। ठीक है, तो ये तीनों सदस्य रफ कर दें, लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 3 सदस्य थे, इसको लिखे रहिएगा, बजल लिखिए अवयव में 3 सदस्य थे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया, इनसे भी कहा गया कि आप देखिए भाषा के आधार पर बन सकता है। नहीं, प्रश्न तो वही है, भाषा के आधार पर बन सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को मृत्यु हो जाना बड़ी बात है। उस समय सरकार नेहरू जी की थी, सत्ते में आ गई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए फजल अली आयोग बनाया गया। और इन्होंने कहा ठीक है, भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार पर आप राज्यों का क्या कर सकते हैं, गठन करिए, भाषाई एवं सांस्कृतिक। ठीक है, जहाँ संस्कृति भी एक तरह हो उस तरह राज्य बनाइए। इस आधार पर क्या करिए, भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता या एकता अगर हो तो उस आधार पर क्या कर दीजिए, राज्य बना दीजिए। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र की एकता भंग ना हो, राष्ट्र की एकता व अखंडता बना रहे। ठीक है, राष्ट्र की एकता व अखंडता क्या है, बनी रहे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भाषाई आधार पर आप अलग कर दिए, बाद में वो पूरा राज्य ही अलग हो गए, ऐसा नहीं है। वो एकता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत से वो अलग हो जाए। हम लोग भाषा के आधार पर मान लेते हैं तमिलनाडु को अलग किए, आंध्र प्रदेश को अलग किए, आंध्र प्रदेश बाद में ये घोषणा करे कि हम अलग हो गए भारत से, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की एकता बनी रहनी चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब अगर बनेगा राज्य तो राष्ट्र की एकता बनाए रखना चाहिए। ठीक, और इसमें कहा गया प्रशासनिक तक दिया, जो भी पहले भी दिया गया था, JVP समिति भी दी थी, धारा आयोग ने भी दिया था कि प्रशासनिक आधार लिया जाना चाहिए। प्रशासनिक आधार का मतलब कि प्रशासन का संचालन ठीक तरीके से हो, केंद्र के पास कम से कम इतनी शक्ति हो कि राष्ट्र को बांधे रख सके। ठीक, तो प्रशासनिक आधार दिया गया कि कल्याणकारी यदि योजनाएं कोई लागू की जाए केंद्र द्वारा तो उसको राज्यों में लागू की जाए। ये सब आधार दिए गए थे मुख्य रूप से, किसमें, फजल अली आयोग द्वारा दिया गया था। ठीक है, अक्टूबर 1953 में जो गठित हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये 3 तर्क दिए गए मुख्य रूप से। इसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या करिए कि इस आधार पर आप ये तीनों आधार ले लीजिए, या इसमें कहा गया था आर्थिक कारण भी, सामाजिक कारण, सबको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, वित्तीय कारण सब होना चाहिए। और इसमें कहा गया था कि आप क्या करिए कि 16 राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे कुछ ऐसा कहा गया था कि 14 या 16 राज्य होने चाहिए और 16 राज्य हो और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, इस आधार पर 16 राज्य बना दीजिए, 3 केंद्र शासित प्रदेश आप बना दीजिए। ठीक है, कब कहा गया था, इसी में कहा गया था, फजल अली आयोग में कहा गया था, कोई दिक्कत तो नहीं। अब रफ करें, इस आधार पर क्या हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ नेहरू जी के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। उसके आधार पर क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। ठीक, आगे चले ना, चलिए। इसमें के बाद क्या हुआ, आप लोग इतना लिख लिए, फिर इसके बाद ये लिखिएगा कि क्या हुआ है 56 में क्या हुआ। तो फजल अली आयोग समझ में आया, तीनों समझ में आ गए, JVP समिति, धारा आयोग और फजल अली आयोग, ये समझ में आ गए ना। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, वो क्या है, वो है इसके बाद, आयोग के बाद, फजल अली आयोग के बाद क्या हुआ, आयोग के बाद क्या हुआ, आयोग के बाद क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया नेहरू जी। तो आपको मालूम है ना, 1951 के लास्ट में, दिसंबर में, 19 जनवरी में 1952 में जो इलेक्शन हुए थे। ठीक है, इलेक्टेड हुए थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन के आए थे। ठीक, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया, 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत क्या किया गया, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो भाग का, भाग खा, भाग गा 4 भाग में डिवाइड किया गया था ना, उसमें से 2 भाग को हटा दिए। ठीक है। कौन कौन से 4 भाग थे ना, आपको बताया गया था, कल बताया गया था। ठीक, एक वर्ग का, वर्ग खा था, और गा था, और घा था। ठीक है। तो इसमें 238वां अनुच्छेद था और इसमें 243। तो इनको क्या कर दिया था, ये वाला भाग हटा दिया गया था और ये वाला भाग हटा दिया गया था। आप लिख लीजिए 14 राज्य पर 6 केंद्र शासित बनाए देश मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसमें से जो संशोधन किया गया, जो संविधान में 4 वर्गों में राज्य डिवाइड किए गए थे, उसको 2 भाग में कर दिया गया। केवल वर्ग का बचा और वर्ग का बचा। ठीक है। इसमें क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश वाले क्षेत्र थे, और इसमें क्या थे, जो 1935 के अधिनियम द्वारा जो ब्रिटेन द्वारा राज्य दिए गए थे वो सम्मिलित थे। ठीक है। इसमें बताया गया था बिहार हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ये सब इसी में थे। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, मणिपुर ये सभी थे। ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश थे, त्रिपुरा हो गया, कुर्ग हो गया, ये सभी इसी में थे। बिलासपुर हो गया, भोपाल हो गया, ये सब इसमें थे। इसमें हैदराबाद, ये सभी चीज़ थे, इनको समाप्त किया गया और इसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको समाप्त कर दिया गया और इसको समाप्त किया गया। इसमें अंडमान निकोबार था, कल बताया गया था ना, ये याद होगा। ठीक, इसको समाप्त किया गया और इसको समाप्त कर दिया गया। बचे कितने, ये 2। इनके क्षेत्र बहुत सारे इसमें आ गए और कुछ से इसमें चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें से कुछ अंडमान निकोबार इसमें आ गया, ये वाले क्षेत्र में, और इसमें से कुछ क्षेत्र इसमें चले गए, कुछ क्षेत्र इसमें चले गए। ठीक, तो 2 भाग बचे, एक हो गया वर्ग का और एक हो गया वर्ग खा। समझ रहे हैं ना। ठीक, ये 6ठा भाग था, ये 7वां भाग था, ये 8वां भाग था और ये 9वां भाग था। आप ये याद रखिए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा 2 भाग हटाए गए थे। एक ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा है, 7वां भाग। 7वां भाग संविधान में अभी तक नहीं है, उसे तब से खारिज ही कर दिया गया। और एक भाग ये हटाया गया था, 9वां भाग, लेकिन 9वां भाग जुड़ा है किसके द्वारा, 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। उसके द्वारा 9A 9B जोड़ दिया गया। पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां, इसको जोड़ा गया है। लेकिन जो उस समय 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 2 भाग हटा दिए गए थे। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आगे बार बार आएगी कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा 2 भाग हटे थे। एक भाग हटा था 7वां भाग, एक भाग हटा था 9वां भाग। वो कब हुआ था, 7वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसको लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे आप लोग कि भाग कौन सा, भाग 7वां और भाग 9वां हटा दिया गया था। ठीक, इसको लिखिएगा, लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा राज्य देख लें, 6 केंद्र शासित प्रदेश देख लें, समाप्त करते हैं। आप लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। 6, इसमें 14 जो राज्य हैं आप लिख लीजिए। 14 राज्य में एक तो हो गया, आप हम ऐसे लिख रहे हैं कि मद्रास हो गया। क्या लिखिए, मद्रास, केरल लिखते जाइएगा, मद्रास केरल हो गया। जैसे मद्रास से ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे मैसूर हो गया। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, बम्बई। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश है, MP मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा ओडिसी लिख दे रहे हैं। इसके बाद उड़ीसा के बाद हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया। ठीक, इसके बाद आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए और असम। ठीक, असम के बाद आप राजस्थान, इसके बाद आप पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो हो गए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 राज्य हो गए। ठीक है, ये 14 राज्य बनाए गए थे 7वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लिख लीजिए, दिल्ली लिखिए, दिल्ली, इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर त्रिपुरा हो गया। हिमाचल प्रदेश लिखते जाइएगा, और अंडमान निकोबार, और एक है लक्षद्वीप। उस समय लक्षद्वीप नहीं नाम था, लक्षद्वीप तो 1973 के में रखा गया था। उस समय लका द्वीप, मिनी द्वीप कहा जा रहा था, तो आप लक्षद्वीप मान के चलिए, इसका नाम था उस समय लका द्वीप, मिनी द्वीप, अलग अलग द्वीपों के नाम थे। बाद में इसको संयुक्त रूप से लक्षद्वीप कह दिया गया। ठीक, ठीक है।
तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 14 राज्य बनाए गए, ये हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये हैं। लिख लिए हैं ना आप? इस तरह मत लिखिएगा, नहीं भूल भाल जाएंगे आप लोग। क्या करिएगा, उसी तरह जो मद्रास, केरल, मैसूर हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ पास आप बम्बई हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसी अनुसार लिखते जाइएगा, ठीक। तो कोई परेशानी नहीं। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें 2 भाग हटा दिए गए थे, आप याद रखिएगा। उसको आप चाहें तो नोट में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान में 4 भाग थे, राज्यों में डिवाइड किया गया, तो आप नोट में क्या लिखेंगे, 7वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें 2 भाग हटाए गए हैं, 2 भाग हटाए गए। वो 2 भाग कौन से हैं? भाग 7 हो गया और भाग 9 हो गया, ठीक। भाग 9 हो गया, 2 भाग हटाए गए थे। भाग 7 में एक अनुच्छेद था 238 और इसमें था 243, ठीक है। याद रखिएगा इसको, इसमें 238 अनुच्छेद था और इसमें 243 अनुच्छेद था, ठीक है। तो 2 भाग हटाए गए, एक भाग 7 और भाग 9। 238 इसमें अनुच्छेद था, इसमें अनुच्छेद 243 था, ठीक। और 2 भाग बचे थे, भाग 6 और भाग 8 बचे थे। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित किया गया था और भाग 6 में राज्यों से संबंधित जो भी राज्य हैं उसको सम्मिलित किया गया था। आज भी यही व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन बाद में इसको ला दिया गया था, लेकिन इसको लाया कब गया था? 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, क्योंकि पंचायत और नगर पालिका जुड़ी थी। फिर इसके बाद 97वें संविधान संशोधन हुआ 2011 में, तो उसके द्वारा सहकारी समितियां लाई गए। फिर इसके 2 भाग हो गए, 9 हो गया, 9 का हो गया, 9 खा हो गया, ठीक, ठीक है। तो ये था हमारा 1956 तक राज्य के बारे में है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो कैसे बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 तक थे। उसके बाद धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होता गया, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आज बने हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया? गर्मी बहुत है ना, ठीक। चलिए हम लोग मिलेंगे कल। आप लोग देखिएगा कि इसको देख लीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, कैसा लगा बता दीजिएगा। और हम लोग कल देखेंगे 1956 के बाद जो राज्य बने हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फिर इसके बाद समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग भाग खा में जाएंगे, मतलब भाग दूसरे में जाएंगे जिसमें नागरिकता है। नागरिकता देखते हुए फिर आगे मूल अधिकार, फिर इसके बाद DPSP पहुंचेंगे, फिर संघ सरकार पहुंचेंगे। धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। लेकिन हम लोग छोड़ के नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है केवल आर्टिकल देखें। आर्टिकल तो देखना ही है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण ही था, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक। कैसा लगा बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल, ओके।